हमारे प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी और प्रतिदिन की भांति इस यज्ञ में भाग लेने वाले सभी यज्ञ प्रेमी सज्जनों, वंदनीय पूजनीय मेरी मातृशक्ति, प्यारे प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, जैसा कि आपको पता है आज ये साप्ताहिक कार्यक्रम आपके बीच में आयोजित है सत्संग का, और आप निष्ठापूर्वक इस कार्य में लगे हुए हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, क्योंकि इस जीवन का दूसरा नाम पुरुषार्थ है, मेहनत है। आपका मुंह ना दिखता है इसमें थोड़ा उस परमात्मा को प्राप्त करने के बाद बस ठीक। और पुरुषार्थ करने के बाद जो सुख मिलता है, जीवन का जो उद्देश्य पूरा होता है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य इस धरती पर आया। तो आइए सबसे पहले एक भजन क्या कहता है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, सांचे में ढली है, तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो बली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, सांचे में ढली है, तूफान का मुख मोड़ के वो बली तूफान का मोड़ के रख दे वो सांचे में ढली है, सांचे में ढली है, तूफान का मोड़ के रख दे वो बली है। दुनिया में तू जीना तो बड़ी शान से जीना, दुनिया में तू जीना तो बड़ी शान से जीना, इज्जत व बड़े प्यार व सम्मान से जीना, इज्जत व बड़े प्यार व सम्मान से जीना, लेकिन किसी भी हाल में मंजूर न करना, लेकिन किसी हाल में नजरें झुका के शर्म व अपमान से जीना, नजरें झुका के शर्म व अपमान से जीना, अपमानजनक जिंदगी अपमानजनक, मौत भली है, हरी मौत भली है, तूफान का मोड़ के रख दे वो बली है। जो जिंदगी सांचे में ढली है, सांचे में ढली है, तूफान का मोड़ के रख दे वो बली है। जो जिंदगी सांचे में ढली है, सांचे में ढली है, तूफान का मोड़ के रख दे वो बली है। आराम तो हराम है, आराम ना करना, आराम तो हराम है, आराम ना करना, मानव के इस झोले को यूं बदनाम ना करना, मानव के इस झोले को यूं बदनाम ना करना, करना सदा बेकाम जिनमें सर रहे ऊंचा, करना सदा बेकाम जिनमें सर रहे ऊंचा,
झुकता हो जिनमें सर कभी वो काम ना करना, झुकता हो जिनमें सर कभी वो काम ना करना। मेहनत ही इस जहान में, मेहनत ही इस जहान में भूली वह फली है, भूली वह फली है। तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो भली है, जो जिंदगी साथ सांची में डली है, सांची में डली है। तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो भली है। जीवन में पुरुषार्थ के महत्व को समझा कि भी मेहनत करने वाला कैसे आगे बढ़ता। और कामों में रिस्क है लेकिन मेहनत में रिस्क नहीं। मेहनत का फल जरूर मिलता है, पुरुषार्थ का फल जरूर मिलता है। और वो पुरुषार्थ चाहे आध्यात्मिक लाइन में हो और चाहे वह इस भौतिक संसार में कर रहे हो मनुष्य, इसलिए उसका फल मिलता है। दुनिया में बड़े बड़े हुए हैं, अभिमानी भी हुए हैं, लेकिन उनको कोई याद नहीं करता। याद करता तो पुरुषार्थी को याद करता, मेहनत करने वालों को याद करता। क्या कहता था? कुंभकर्ण रावण हुए अभिमान था जिनको, कुंभकर्ण रावण हुए अभिमान था जिनको। कंस व दुर्योधन लगे भला किसके अच्छे, कंस व दुर्योधन भला अच्छे लगे किसको। जब राम भारत कृष्ण व अर्जुन भी हुए थे, जब राम भारत कृष्ण अर्जुन भी हुए थे। क्या बात है संसार में पूजा मिली तुमको, क्या बात है संसार में पूजा मिली तुमको। जग में चरित्रवान की, जग में चरित्रवान की महिमा ही चली है, महिमा ही चली है। तूफान का मोड़ रख दे वो भली है, सांची में डली है, सांची में डली है। तूफान का मोड़ रख दे वो भली है, जो जिंदगी साथ के सांची में डली है। तूफान का मोड़ रख दे वो भली है। ईश्वर को याद करना, परमात्मा को याद करना, ये पुरुषार्थ ही आपके जीवन में जो आपके कर्मों के साथ आगे जाओगे और आपको अगले जन्म में सहायता करेगा। क्या कहता कवि? हर वक्त जो परमात्मा को याद करेगा, हर वक्त जो परमात्मा को याद करेगा, दुनिया में किसी खौफ से हरगिज ना डरेगा, दुनिया में किसी खौफ से हरगिज ना डरेगा। घबरा के संकटों में कहीं डोल ना जाना, संकट हरण प्रभु संकट ही हरेगा, संकट हरण प्रभु सबके संकट हरेगा। कब संकट की पथ किया दाल गली है, हरी दाल गली है। तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो भली है, जो जिंदगी सांची में डली है, सांची में डली है। तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो भली है, तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो भली है। मास्टर महेंद्र सिंह जी, धर्मपाल जी 100 रुपये उत्साहवर्धन के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील आर्य जी, हुफा जी, नफे सिंह जी दैया 100 रुपये उत्साहवर्धन के लिए उनका बहुत। हमारे एसडीओ साहब नार सिंह जी, छिकारा साहब, माता जी नार सिंह जी दैया साहब, हमारे उमेद सिंह जी प्रधान जी, वो भी सभी 100 रुपये उत्साहवर्धन के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव जी, गौरव ये नौजवान
भाई 100 रुपये उत्साहवर्धन के लिए, परमात्मा इसकी आयु लंबी करे, जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। डॉक्टर साहब भी 100 रुपये उत्साहवर्धन के लिए, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्या नाम है? कुंदू साहब, अधिराज, ये छोटा बेटा अधिराज, ये भी 100 रुपये इस यज्ञ में अपनी आहुति दे रहा है। परमात्मा इसकी आयु लंबी करे, जीवन में सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करे। धनखड़ साहब वो भी 100 रुपये उत्साहवर्धन के लिए, कैप्टन साहब वो भी 100 रुपये उत्साहवर्धन के लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कुंडू साहब भी 100 रुपये अपनी उत्साहवर्धन के लिए आशीर्वाद स्वरूप दे रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलो देखो, ये जो मैंने भजन गाया था ना, जो गाया था पुरुषार्थ के लिए, पर हमारी पार्टी से एक अंधा, एक लंगड़ा, एक बहरा किया ने एक पार्टी बना ली और जंगल में आ गया चोर, उनके घर में आ गया चोर। तो बोले अरे कोई आंधा, बोले कोई आता दिखा है वो बरा बोले 8 सीधा मुन्ने भी सुना है वो लंगड़ा बोला तुम कहो तो मैं बाजी को पकड़ लूँ इसने भाई तो पार्टी तो हो रही है इसी अरे भजन गा रहे हम, पुरुषार्थ कर नहीं रहा प्रताप मुन्ना और चला दे तो कई वैसा काम हो जाए। फिर भजन याद कोई करवा रखे आपने, प्रैक्टिस करवा करे। टेक आने का काम हो, टेक टेक पर बोले जा बाग आगे ना चल आगे तो मैं चल लूँगा। तो कई बार ये हो जाता है, तो उदाहरण के माध्यम से फिर बात बतानी पड़े। तो इस देश का व्यक्ति तो देखो पुरुषार्थी था और आगे बढ़ने वाला था, आध्यात्मिक लाइन में भी आगे बढ़ता था और भौतिक जीवन में भी आगे बढ़ता था। एक उदाहरण आता है कि भाई एक बार एक राजा दान देने के लिए प्रसिद्ध था, और वो दान देने के लिए किसी नगरी में चला गया। जब वो नगरी में चला गया तो उसको दान लेने वाला नहीं मिला, कोई दान नहीं ले रहा। तो कहने लगा भाई मैं तो इतना दान करता था सुबह उठ के, और पता नहीं मेरे द्वार पे तो लाइन लग जाती दान लेने वालों की, आज इस नगरी में कोई दान लेने वाला नहीं। तो उसका मंत्री कहने लगा महाराज इस देश के लोग, इस नगर के लोग पुरुषार्थी हैं, मेहनत करने वाले हैं, किसी की तरफ हाथ नहीं फैलाते। और इस भारत का व्यक्ति ऐसा ही था, मेहनत करने के वाला समाज था, सादा जीवन उच्च विचार रखने वाला था। सुबह उठ के 4 बजे उठ जाता था, 4 बजे भी उन बैलान जोड़ के नुगा करता ले भाई राम गा सुबह सुबह, और उठ के परमात्मा तो प्रार्थना कराया था परमात्मा कोई काम धंधा दे, थाली ना बैठूँ। लेकिन आज समाज कैसा हो गया, बिगड़ता चलेगा। ये वो ऋषियों का देश था जिस देश में स्वार्थी लोग पैदा हो गए, परमार्थी लोग थे, पुरुषार्थी लोग थे, लेकिन आज स्वार्थी पैदा हो गए। तो ऋषियों के देश की जब संतान की बात करें और ऋषियों के देश के समाज की जब बात करें, उस देश में जिस देश में इतने ऊंचे आदर्श थे, मेहनत करने वाले लोग थे, पुरुषार्थी लोग थे, और उस देश के लोग अब बिगड़ते हैं। तो कई बार धर्मपाल जी का ये भजन मेरे को याद आता है, क्या कहता है तू वहाँ बैठ जा, चलो बाद में दे देंगे हम तो क्या कहता कभी, कैसा था ये देश, कैसे थे इस देश के आदमी, और आज कैसा हो गया। ना तन बस में ना मन बस में, ना तन बस में ना मन बस में, ना बस में रही जो बाण गढ़ गई, ऋषियों की संतान गढ़ गई, ऋषियों की ना तन बस में ना मन बस में, ना बस में रही जो बाण गढ़ गई, ऋषियों की संतान गढ़ गई, ऋषियों की संतान।
ये देश अनेकों साल तक गुलाम रहा और अंत में आके इन अंग्रेजा गुलाम रहा और अंग्रेज तो चले गए पर अपनी पहचान छोड़ गए इस देश में। ऐसी बीमारी छोड़ गए अगाड़े का आदमी ना तो अंग्रेज रहा और ना भारतीय रहा, ना तो वो हिंदी का रहा ना वो अंग्रेजी का रहा और संस्कृत तक कोसों दूर होगी जिसकी बात हम करते हैं। अभी शास्त्री जी वेद के मंत्र का भावार्थ कर रहे थे, बता रहे थे, व्याख्या कर रहे थे, लेकिन मंत्र कम समझ में तो थोड़ी बहुत हिंदी बोलते हैं, भावार्थ करते वो समझ में आए। तो जिस देश की भाषा संस्कृत थी, जिस देश के लोग संस्कृत बोला करते, संस्कृत छोटी बाद में ऋषि ने जिसको आर्य भाषा का, हिंदी भाषा कहा कि ये पूरे देश को जोड़ने वाली, ये सब लोगों को एकता के सूत्र में बांधने वाली है, उस हिंदी को भी छोड़ दिया। अरे ना अंग्रेजी के ना हिंदी के पता ना कि खिचड़ी होगी, क्या कहता कोई। गोरे विदेशी चले गए आज घर घर में काले अंग्रेज, गोरे विदेशी चले गए आज घर घर में काले अंग्रेज। संस्कृत और राष्ट्रभाषा हिंदी से सब करें परहेज, संस्कृत और राष्ट्रभाषा हिंदी से सब करें परहेज। इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर सभी रहे बच्चों को भी, इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर सभी रहे बच्चों को। माँ को मम्मी रे पिता को डैडी, पत्नी ने बोले मीसी, माँ को मम्मी पिता को डैडी, पत्नी ने बोले मीसी। कभी गुड मॉर्निंग, कभी गुड इवनिंग, कभी गुड नाइट। श्रीमान का व्यक्ति वेद के मंत्रों का उच्चारण करता था, संस्कृत बोलता था, और आज ना संस्कृत का, ना हिंदी का, ना अंग्रेजी का। पता ना कैसा इंसान होता जा रहा। पोता तक का दादा पिकोक बैठा है छाछ पर, दादा का ना भाई मोर बैठा है। बात एक है पर समझते बाहर हो रही, उल्टा पुल्टा वातावरण हो रहा। और जो ऋषियों का देश हुआ करता उसमें यह हालात हो रहे। महाभारत का उदाहरण देता है कवि कि 2 एटर थे और 2 टर हुए तो महाभारत जैसा युद्ध हो गया। अरे अब तो टर हो रहे हैं सारे, इस इंग्लिश में तो इतने टर हैं कि पूछो मत। क्या कहता कवि, कभी यहाँ पे 2 हीटर थे, धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर। कभी यहाँ पे 2 हीटर थे, धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर। आज मास्टर कहीं डॉक्टर, इंस्पेक्टर कहीं कंडक्टर। आज मास्टर कहीं डॉक्टर, इंस्पेक्टर कहीं कंडक्टर। कहीं कलेक्टर बैरिस्टर, कहीं मीडिएटर, कहीं डायरेक्टर। कहीं कलेक्टर बैरिस्टर, मीडिएटर, कहीं डायरेक्टर। कहीं मिनिस्टर हिस्ट्री सीटर, लूज करेक्टर डिफॉल्टर। कहीं मिनिस्टर हिस्ट्री सीटर, कहीं मिस्टर और कहीं सिस्टर। टर टर न खालिया कान के गड़े ऋषियों की संतान के गड़े ऋषियों की संतान। ना मन बस में, तन बस में, बस में रही जबान ऋषियों की संतान के गड़े ऋषियों की संतान।
कपिल से लेकर और जैमिनी ऋषि तक ऋषियों की परंपरा रही और लंबे समय तक रही। ऋषि दानंद ने भी इसका उदाहरण दिया है, बताया इसके बारे में। लेकिन जैमिनी के बाद जो ऋषियों की परंपरा समाप्त हुई थी, उसके बाद कोई ऋषि आया तो दयानंद आया, और वो इस मातृशक्ति कोख से पैदा हुआ। ना मेरी मातृशक्ति ऐसी रही और ना मेरा समाज ऐसा रहा, और आज इसी के ऊपर आरी चल रही। जिस बात का ऋषि ने विरोध किया था, जिस माताओं के, जिस बहनों के समर्थक ऋषि थे, आज उन्हीं के ऊपर कटारी चल रही, उन्हीं को हरासमेंट दिया जा रहा है। क्या कहता कोई? जिनकी कोख से मिले दयानंद गांधी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी कोख से मिले दयानंद गांधी सुभाष चंद्र बोस, भ्रूण हत्या हो रही गर्भ मारी जा कन्या निर्दोष, भ्रूण हत्या हो रही गर्भ मारी जा कन्या निर्दोष, समाज को खा रही बुराई पंचायती बैठे खामो, समाज को खा रही बुराई पंचायती खामो, फिर मूड बांध के चक्कर काटेंगे बहू मिले ना सो को, मूड बांध के चक्कर काटेंगे बहू मिले ना सो को, हमारे देश रंडवियों का देश जो बन जा हिंदुस्तान, ऋषियों की संतान गढ़ गई, ऋषियों ना मन बस में ना तन बस में ना बस में रही जवान गई, ऋषियों की संतान गई, ऋषियों की संतान। कवि कह रहे हैं मर्द शेष रंडवियों का देश यो बन जाए हिंदुस्तान, यह मेरी नारी जाति है नहीं रहेगी तो ये सृष्टि कैसे आगे चलेगी भाई। और आज तो इस देश में घनखरे आदमी कह भी दें भाई सरकार भी है तो इन नहीं चल रही। एक औरत फोन में देखा हुआ कह रही थी, बोले इनके तो बालक सैकों ने पालन मारा ने बिना दिए। तो कई बार हालात भी ऐसे हो जाए लोग मजाक भी बना दे। एक कह रहा बोला भाई इनका राज इसलिए आ रहा है, अगर जब राम ने छोड़ने गए ना ये थोड़ा वनवास में, तर जो वो एक नदी आई कुनसिया, उसके बाद रामचंद्र जी ने कहा भाई सब नर नारी अपने घर पर चले जाओ। तो वो सारे चले गए, वो 2-4 रह गए। वो बोले तुम गए, अब वो मारा आगे ना पाछे कुछ कोई नहीं, हम तो आपकी गए ले जाएंगे। बोला कोई बात नहीं, तुम नागराज मिल जाएगा पूरा यो मेरे। तो कहीं भाई ये उदाहरण भी जोड़ लें, युवराज मिल रहा है। तो देखिए सारी जो बीमारी इकट्ठी हुई है, सारी जो एक दिखाई दे रही है भाई, कहीं पर भ्रूण हत्या हो रही है, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, तो उसके पीछे एक ही कारण है। और सारी बीमारियों का मूल भी वही है कि इस देश के लोगों ने वेदों से विरुद्ध होना शुरू कर दिया। इस देश में वेदों का प्रचार प्रसार नीरा वेदों की शिक्षा को सुनना और सुनाना बंद कर दिया, इसलिए दुख हो रहे। क्या कहता कोई? वेदों के प्रचार बिना दुख भोग रहा आज सर्वजहान, वेदों के प्रचार बिना दुख भोग रहा आज सर्वजहान। अंधविश्वास के चक्कर में हर मानस दिखे गलता, अंधविश्वास के चक्कर में हर मानस दिखे गलता। शाना सेवड़ा और डॉक्टर सब दुनिया के काटे कान, शाना सेवड़ा और डॉक्टर सब दुनिया के काटे कान। कहीं भूतनी तंग करे कि चलांडा भूत करे परेशान, कहीं भूतनी तंग करे चलांडा भूत करे परेशान। कहे धर्म पाले ये गुरु चंडाल सब बड़े से भगवान, ऋषियों की संतान गढ़ गई, ऋषियों की संतान। ना मन बस में ना
तन बस में रही जबान ऋषियों की संतान बिगड़ गई ऋषियों की संतान ना मन बस में तन बस में बस में रही जबान बिगड़ गई ऋषियों की संतान बिगड़ गई ऋषियों की संतान। आज गोत्र तो ऋषियों वाले रह गए लेकिन काम ऋषियों वाले नहीं रहे। हमारे प्रधान जी मास्टर महेंद्र सिंह जी 200 रुपये उत्साहवर्धन के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस देश के आदमी का गोत्र नाम तो रह गया ऋषियों वाला लेकिन काम हो गया राक्षसों वाला। ये सारे उल्टे काम हो रहे, इसलिए समाज में बुराई फैलती जा रही है, सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। और थोड़ी बहुत टीस है तो वही सारी है समाज में थोड़ी बहुत कोशिश करे है तो ये आर्य समाज करे है। प्रधान जी आज आप आए हो ना, आज हमारी सबसे ज्यादा हाजिरी है। तो इसलिए देश बिगड़ता चलेगा, समाज बिगड़ता चलेगा और इसको थोड़ा सुधारने का काम करे तो आर्य समाज करे। और इसमें भी थोड़ी बहुत कमी आती जा रही है भाई, एकजुटता नहीं रह रही। कई उदाहरण देख रहे, पीछे बापोली का उदाहरण देख रहे थे भाई, ये फूट पड़ रही क्या होगा। तो उससे बचना है तो एकजुट होना पड़ेगा और समाज में बुराई के विरुद्ध थोड़ा बहुत दूर करने का प्रयास करना पड़ेगा। कम से कम अपने परिवारों को, अपनी संतानों को, ये छोटे छोटे बच्चियाँ ने बहुत बढ़िया शुरुआत है। अगर अंजलि का दादा अंजलि ने सत्संग मारिए समाज के मना लेता ना तो आज वह इतनी बड़ी उपदेशिका नहीं हो पाती। उसके पीछे कारण ये था कि छोटे छोटे बच्चों में बचपन से संस्कार पढ़ते चले जाते कहीं ना कहीं किसी न किसी में। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ करो, जुड़ा करो और इस आर्य समाज से दूर होने का प्रयास करोगे तो दुखी हो जाओगे। तो ये 2-4 बातें आप लोगों को भजन के माध्यम से सुनाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शांति पाठ शास्त्री जी का शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगी राज श्री कृष्ण की जय। ब्रह्मर्षि ब्रजानंद की जय। महर्षि देवदयानंद की जय। संसार के समस्त महापुरुषों की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। जननी माता की जय। वेद की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, आर्य समाज अमर रहेगा, गृणवंतो विषमार्यम वैदिक प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते जी। चलो वेदों के रस्ते जी, सदा रहो शाम हंसते को जी। 4 से 6 आर्य समाज हाँ, आर्य समाज मालवीय मालवीय नगर का दियो जी। मासिक सत्संग है, जरूर समय लगाया करो वहाँ पर। मालवीय नगर आर्य समाज 4 से 6। बैठो ना, बहुत बढ़िया बजाओ। आप जाओगे ना उसमें? हाँ उसमें?